बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास इंग्लिश का पेपर आप तमाम स्टूडेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका पेपर है। मेरी रिक्वेस्ट है आप तमाम स्टूडेंट्स ये पूरा पेपर सुनिएगा। मैं आपको इंग्लिश के शॉर्ट क्वेश्चंस भी बताऊंगा, ईडियम्स जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपके गेस्ट पेपर्स के हवाले से कि ये चीज़ें कर लें तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। आप 90% तक, आप 95% भी मार्क्स ले सकते हैं अगर आप ये कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप तमाम स्टूडेंट्स के पेपर्स बहुत अच्छे होंगे। आप तमाम स्टूडेंट्स खान टीचिंग के साथ टच रहिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी कर दें ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंट अपडेट्स आगे भी मिलती रहें। तो लाइक करने से हौसला अफजाई होगी और आप तमाम स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह मैं अपडेट्स भी साथ साथ देता रहूँगा। तो लाइक भी करें, चैनल पर नए हैं तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब भी करें। तो प्लीज़ अपनी बुक खोलें, कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बताता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज आपको बता दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको करने चाहिए और उसमें से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने चाहिए। सबसे पहले तो आप फ़र्स्ट एड वाला जो चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन एक है, वाई इज़ फ़र्स्ट एड इम्पोर्टेंट। फ़र्स्ट एड इम्पोर्टेंट क्यों है। मैं आपको इम्पोर्टेंट समरी ऐसे और ईडियम्स भी बताऊंगा। सिर्फ वो आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह, और वो ऐसे ईडियम्स हैं कि आप समझ लें कि पिछले 3-4 साल 5 साल उन्हीं में से आते रहे हैं। वाई इज़ फर्स्ट एड इम्पोर्टेंट, ये आपने करना है। दूसरा है, व्हाट शुड वी डू इन केस ऑफ बर्न्स। ये फर्स्ट एड जो यूनिट है आपका उसमें से बता रहा हूँ। उसके बाद आपको टेलीविज़न और न्यूज़पेपर्स के हवाले से आपस में उनका कंपैरिजन आना चाहिए। टेलीविज़न क्या है और न्यूज़पेपर, इन दोनों में डिफरेंस, और टेलीविज़न के एडवांटेजेस आपको आने चाहिए, डिसएडवांटेजेस टेलीविज़न्स के, और व्हाट वाई आर न्यूज़पेपर इम्पोर्टेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर इम्पोर्टेंट क्यों हैं। उसके बाद जो चाइनीज़ न्यू ईयर लेसन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसमें एक क्वेश्चन है, हाउ डू चाइनीज़ सेलिब्रेट न्यू ईयर। ठीक है, कैसे वो सेलिब्रेट करते हैं। और दूसरा है, व्हाट स्पेशल डिशेस आर प्रिपेयर्ड एट ऑन चाइनीज़ न्यू ईयर ईव डे। ये ठीक है, उस चाइनीज़ न्यू ईयर जब स्टार्ट होता है तो उस वक्त वो कौन सी स्पेशल डिशेस जो हैं वो प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद जो है कुछ आपको लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फॉर। ठीक है, ये एक है, इसमें व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी एंड व्हाई इज़ हार्ड वर्क इम्पोर्टेंट। हार्ड वर्क इम्पोर्टेंट क्यों है। उसके बाद एक ट्राई अगेन, आपको पता है समरी है, उसमें ट्राई अगेन में कौन सा मैसेज है, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम ट्राई अगेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और व्हाई इज़ फेलियर इम्पोर्टेंट इन लाइफ। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है जो आपने करना है। ठीक है, उसके बाद कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट रिपीट हुए हैं। ठीक है, ज़्यादा रिपीट, बार बार रिपीट हुए हैं, वो लेसन्स हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, रोल ऑफ मीडिया, इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, वैल्यू ऑफ टाइम और कायदे आज़म विजन। इनमें से आपने जो है वो कुछ क्वेश्चंस कर लेने हैं इन चैप्टर्स के, ताकि आपको उसके बाद नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट ईडियम्स बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा आपके रिपीट होते हैं, मोस्टली रिपीट होते हैं और स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इन ईडियम्स के आने के। आप लाजमी तौर पर वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए और शेयर भी लाजमी करनी है। पहला है, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है, ये पहला ईडियम। अ हॉट पोटैटो, ये दूसरा है। एप्पल ऑफ वंस आइज। ठीक है, बहुत प्यारा शख्स। उसके बाद चौथे नंबर पे एक ईडियम है, वंस इन अ ब्लू मून। और एक और ईडियम है, अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक। उसके बाद हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड। उसके बाद छठे नंबर पे एक इंपॉर्टेंट ईडियम है, ब्रेक द आइस। और एक इंपॉर्टेंट ईडियम है, कॉल इट अ डे, इन ब्लैक एंड वाइट, इन एट द 11th और आगे नेक्स्ट है, बर्न द मिडनाइट ऑयल। एक और है, अ स्टॉर्म इन अ टी कप, लुक बिफोर यू लीप, सोच समझ कर काम करना। उसके बाद, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। और आगे है, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। ये इंपॉर्टेंट कुछ इडियम्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इनको आपने हर सूरत मस्ट आपने करना है। उसके बाद मैंने आपको जो एक्सपेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो पहले मैंने बता दिए हैं। ठीक है, जो समरीज़ हैं जिसके हाई चांसेस हैं वो है द रेन और पीस। ठीक है, ये हाई चांसेस हैं इनके, द रेन एंड पीस, कि ये समरी इनमें से मॉर्निंग इवनिंग में इन दोनों में से एक न एक आ सकती है। वैसे तो हैं ही तीनों का, बहुत अच्छी बात है, लेकिन द रेन
एंड द पीस इनको मस्ट कीजिएगा। उसके बाद जो आपके 2026 में स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव और पैसिव टेंसेस हैं, तो वो आप अपनी जो बुक है उसके मुताबिक आप करें। अच्छा, मैं आपको जहाँ पे कुछ लेटर बताऊँगा वो आपने लाजमी उनको भी देखना है, और कुछ एप्लीकेशंस हैं, स्टोरीज़ हैं, वो आपको बताता हूँ, इनको भी आप लाजमी कीजिएगा। इसमें जो लेटर है टू फ्रेंड अबाउट स्टडीज़ के मतलब जो लेटर है वो आप अपने दोस्त को लिखना है ख़त, वो आपने करना है। टू फादर फॉर मनी, ठीक है, फादर फॉर मनी, मनी के लिए। एप्लीकेशन कौन सी है? सिक लीव और फ़ी कंसेशन की, ठीक है। आपको बुखार है उस हवाले से आपने एप्लीकेशन लिखनी है, फ़ी कंसेशन के हवाले से। और स्टोरी जो है वो है ग्रीडी डॉग के हवाले से, ऑनेस्टी वुड कटर। ये आपको जो है कुछ स्टोरीज़ आनी चाहिए जो मैंने आपको बताई हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आपके इम्पोर्टेंट जो है कुछ इसमें आ सकते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ ऐसे राइटिंग में है वो है माय फेवरेट पर्सनैलिटी के हवाले से। माय फेवरेट पर्सनैलिटी, अब इसमें बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ आ सकती हैं, जिसमें माय बेस्ट टीचर भी आ सकता है, आपका अल्लामा इकबाल, कायद आज़म, ये सारे आ सकते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। ये हमारे फेवरेट पर्सनालिटीज़ में इनका मतलब कि इसमें लिखा जा सकता है। माई बेस्ट फ्रेंड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ये पैराग्राफ में साथ ये कुछ हैं आपको मैंने जो बताए हैं, ये आपने मस्ट करने हैं। वैसे तो आप 5-7 और भी जो लिखे हैं वो भी कर लीजिए, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये वो वाले हैं जिनके स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, जो आ सकते हैं, तो इनको आपने हर सूरत करना है। तो बाकी जो है इंग्लिश टू उर्दू जो आपने ट्रांसलेशन करनी है, उसमें आप जो है पहले जो आप अपनी जो टोटल यूनिट्स हैं उसको 3 पे डिवाइड करें। तो 3 पे डिवाइड करने के बाद पहला हिस्सा और आखिरी हिस्सा उसका निकाल लें। अगर आपके टोटल 12 यूनिट हैं तो पहले 4 में से एक पैराग्राफ आ जाएगा इंग्लिश वाला, और एक आखिरी में से 4 में से आ जाएगा एक सेंटर वाले में से। 2 आपने करने होते हैं। तो इस तरीके से आपका ये भी आप अपना पूरा इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, और 7 यूनिट्स भी बताए हैं, 7 इस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो भी आपको बताए हैं, पोएम्स बताई हैं, पैराग्राफ, ईडीएम्स, ये आपने कर लेने हैं। इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा पेपर, अगर इन्हीं को आप कर लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा पेपर यहाँ से ही हो जाएगा, और आप 80 to 90% यहाँ से मार्क्स हासिल कर सकते हैं इंशाल्लाह। बाकी पेपर्स भी आपको साथ लेके आते रहूँगा। खान टीचिंग के साथ टच रहना है, वीडियोज़ को लाइक करना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खान टीचिंग आपका हर वक्त जो है वो आपके लिए दुआ गो रहेगा। बहुत शुक्रिया।